चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन इन अनदर सेशन। जैसे आप सभी जानते हैं कि टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू बिगिन ए न्यू पोएट्री एंड द नेम ऑफ द पोएट्री इज माय मदर एट 66। ये हमारी फर्स्ट पोएट्री है टेक्स्ट बुक की। इस पोएट्री को समझने से पहले हमको उसका टाइटल समझना पड़ेगा कि टाइटल यहाँ पे क्या बताएगा। तो यहाँ पे लिखा है माय मदर एट 66। यहाँ पे एक मदर है जिसकी एज, जिसकी जो 66 ईयर की एक ओल्ड मदर है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ये जो पोएट्री बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है, जिसमें राइटर ने ह्यूमन कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल और इडियम्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएट्री को बेटर अंडरस्टैंडिंग से पहले वी हाउ टू नो लिटिल बिट अबाउट द ऑथर ऑल्सो, जिससे कि हम बेटर समझ पाएंगे इस पोएट्री को राइटर के थ्रू। तो सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं अबाउट दी कमला दास। दैट मीन्स इस पोएट के जो ऑथर है, उस ऑथर का नाम है कमला दास। कमला दास was a female writer, a female author. Okay, she was born in 1934 and she was died in 2009. मैंने जस्ट अभी बताया कि कमला दास के बारे में। कमला दास का जो जन्म था वो 1934 में और उसकी जो मृत्यु थी 2009 में हुई थी। She was born in मालाबार, केरला। दैट मीन्स उसका जो जन्म था वो मालाबार, केरला में हुआ था। मालाबार एक जगह है इन केरल में, वहां पे उसका बोर्न हुई थी, वहां पे वो बोर्न हुई थी। फिर कहा है शी इज रिकॉग्नाइज्ड, दैट मीन्स वो जानी जाती है, जानी जाती है इन वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोएट। दैट मीन्स कमला दास भी एक वेल नोन, एक वेल प्रेस्टिजियस ऑथर है। उसकी जो गिनती है, के जो गिनती है इंडियन के फॉरमोस्ट पोएट में की जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोएट। दैट मीन्स उसकी गिनती भी इंडियन के फॉरमोस्ट टॉप पोएट में की जाती है। फिर आगे लिखा है हर वर्क्स आर नोन फॉर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड इंडिजियस। दैट मीन्स यहां पे कमला दास के वर्क्स के बारे में, उनके वर्क के बारे में बता रहा है। उसके जितने भी वर्क्स थे उनकी ओरिजिन के बेसिस पे, उनके वर्सैलिटीज एंड उसकी इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सोल की वजह से जानी जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे उसके वर्क के बारे में बता रहा है। उसके द्वारा जितने भी वर्क्स थे उन सभी को यहाँ पे वेल नोन किया गया है, उनकी ओरिजिनलिटी के बेसिस पे, उनकी वर्सैलिटीज एंड इंडिजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। सोल का मतलब होता है, सबको पता है, मिट्टी। जहां पे हम बोर्न होते हैं तो वहां के लिए हम कुछ ना कुछ बेटर करते हैं, वहां के लोगों के लिए, वहां के स्टेट लिए हम कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी कमला दास ने अपने उस इंडिजियस फ्लेवर की वजह से जानी जाती है। कमला दास वाज पब्लिश्ड, आप आगे देखते हैं, कमला दास हैज पब्लिश्ड many novels and short stories in English and मलयालम। हमको समझना पड़ेगा कि जो मलयालम जो लैंग्वेज है वो केरल की है, आपको अच्छे से पता होगा आई थिंक। तो यहाँ पे बता रहा है कि कमला दास ने कई सारे नॉवेल्स या कई सारी पब्लिश की है, इंक्लूडिंग नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरीज इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड Malayalam under the pet name of माधवी कुट्टी। दैट मीन्स पेट नेम यहाँ पर उसका क्या था, माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी एक प्रकार पेट नेम था कमला दास का।
उसके अंडर में उसने कई सारी नॉवेल्स एंड अलोंग विथ कई सारी शॉर्ट स्टोरीज में उसने लिखी है इन इंग्लिश एंड मलयालम। फिर आगे लिखा है ओके नाउ प्रोसीड टू हेड हर सम ऑफ हर वर्क्स, उसके बाद कुछ जो वर्क्स थे उसके जो टास्क थे इंक्लूडिंग नॉवेल्स ओके इंक्लूडिंग इन इंग्लिश, उनमें से एक नॉवेल थी इन इंग्लिश में, उनमें से एक बुक थी, उस बुक का नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। अल्फाबेट ऑफ लस्ट दैट मीन्स ये तो उसके कुछ ओके जो वर्क्स थे उसके कुछ नॉवेल थी, उनमें कुछ शॉर्ट स्टोरी थी ओके अलोंग विथ उसने कई दूसरे वर्क भी किए थे, उनमें से एक नॉवेल थी जिसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। इन अल्फाबेट ऑफ लस्ट नॉवेल में कमला दास ने उस बुक में कमला दास ने ह्यूमन फीमेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में बताया ओके जो बुक पब्लिश हुई थी 1977 में। उस अल्फाबेट ऑफ लस्ट में स्पेशली कमला दास ने उस बुक्स में ओनली ओके फीमेल सेक्सुअल डिजायर को रिवील करने के लिए ही उसने बताई है। फिर लिखा है नाउ प्रोसीड टू फर्दर सी इज सेंसिटिव राइटर, वो इतनी सेंसिटिव राइटर है कि वो जितने भी ह्यूमन कॉम्प्लेक्स है चाहे वो कितना भी ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में वो बताती है इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल इडियम्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो कमला दास इतनी सेंसिटिव राइटर है, सेंसिटिव राइटर होने के साथ साथ में उसने सोशल के जितने भी कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन जो रिलेशनशिप थे उन सभी को बारे में उसने रिवील किया है। और जो हमारी जो पोएट्री है माय मदर ऑफ 66 वो उनमें से एक है। एक बार देख लेते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया सी इज सेंसिटिव राइटर, इतनी सेंसिटिव राइटर वो ह्यूमन कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रही है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल, कौन से फॉर्म में बता रही है वो? इन द फॉर्म ऑफ लिरिकल में। और हमारी जो पोएट्री है उनमें से एक है माय मदर ऑफ 66। दैट मींस यहाँ पे माय मदर एट 66 एक अन एग्जांपल है और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन द पोएट्री फॉर्म में। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन उससे जाने से पहले ओके वंस अगेन ओके आई हैव टू व्यू वंस अगेन ऑन दिस टॉपिक। सबसे पहले बताया है कमला दास के बारे में, उसका जन्म के बारे में बताया है ओके शी वाज बोर्न इन 1934 एंड शी वाज डाइड इन 2009। शी वाज बोर्न इन मालाबार केरला, मालाबार एक जगह है इन केरल में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियन फॉरमोस्ट पोएट। दैट मींस कमला दास की जो वो जानी जाती है इंडियन के फॉरमोस्ट टॉप पोएट में, दैट मींस उसकी गिनती की जाती है। उसके बाद कई सारे जो वर्क्स थे उसने जो वर्क किए उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी वर्सैलिटी और उसके इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ सोल की वजह से वो जानी जाती है। कमला दास ने कई सारी बुक भी पब्लिश की थी, कई सारे नॉवेल्स भी पब्लिश की थी, उनमें से एक शॉर्ट स्टोरी है। कमला दास ने कई सारी बुक्स को पब्लिश किया था, शॉर्ट स्टोरीज भी इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। बताओ ये माधवी कुट्टी उसका ये पेट नेम है। उसके अंदर उसने कई सारे नॉवेल्स, कई सारे शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश की थी। उसके बाद एक बुक और एक नॉवेल और थी, उस नॉवेल का नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट। बट ये सेम टू सेम मैंने टेक्स्ट बुक से ही कॉपी किया है, क्योंकि यदि हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जब टेक्स्ट बुक हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे तो हमको और भी ज्यादा समझ आएगा इस टेक्स्ट बुक के बारे में। तो ठीक है बेटा, अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ओके पोएट्री के स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन। चलो once again and welcome to a next slide.
इस पोइट्री को समझने से पहले ओके वी हैव टू रीड अबाउट समथिंग. आई हैव टेकन दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. तो यहाँ पे लिखा है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. ओके वी हैव टू नो जो एज होती है कि हर ह्यूमन बीइंग में एक नेचुरल प्रोसेस होती है. दैट मीन्स नो वन इज स्पेयर्ड फ्रॉम दिस डेथ ऑफ लाइफ से. तो यहाँ पे यदि मान लो आज हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो चुके हैं, कल हमारा टर्न होगा, इसीलिए कहा गया है कि जो एज होती है एक प्रकार की नेचुरल प्रोसेस होती है, इसे नो वन कैन स्पेयर फ्रॉम दिस डेथ ऑफ लाइफ से. फिर आगे लिखा है हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. आपने कभी सोचा है कि जो हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो रियल पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे एल्डरली टीचर्स होते हैं, हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी यही बताना जाता है. ये तो हो सकता है कि यहाँ पे इस पोइट्री में कमला दास ने उस ह्यूमन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती है. क्या बच्चों की ड्यूटी यही हो जाता है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उनका टाइम आ जाए तो उनके बुढ़ापे में उनको केयर टेक करने की, तो अपने माँ बाप को अबंडन करके छोड़ के चले जाए? क्या यही ड्यूटी होती है अपने बच्चों की जब वो बड़े हो जाते हैं? तो यही यहाँ पे बताना आता है. यहाँ पे बोला है एज इज ए नेचुरल प्रोसेस. हम सभी जानते हैं कि जो एज होती है हर ह्यूमन बीइंग में नेचुरल प्रोसेस होती है. और क्लास 9 में चैप्टर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी क्लास 9 में 7 स्टेजेस के बारे में. उसमें भी विलियम शेक्सपियर ने उन 7 स्टेजेस के बारे में बताया. तो यहाँ पे हमारी जो पोइट्री है यहाँ पे भी उस ह्यूमन साइकिल के बारे में ही बता रही है. जो हमारी जो एज होती है एक तरह की नेचुरल प्रोसेस होती है. दैट मींस नो वन कैन स्पेयर फ्रॉम दिस प्रोसेस. फिर लिखा है हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों से कुछ ना कुछ वो भी एक्सपेक्ट करते हैं. ये हो गया बेटा. ओके बिफोर यू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से. अब यहां से वी आर गोइंग टू बिगिन टेक्स्ट बुक पोएट्री line by line explanation from here to below. Okay, now okay 1 or 2 stanza is here only. Okay, before post okay बहुत डीप के साथ बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली इस पॉइंट को हम समझेंगे. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. दैट मीन्स यहाँ पे कमला दास, यहाँ पे जो ऑथर है वो ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोची एक एयरपोर्ट है. कोची एक एयरपोर्ट है. वो लास्ट फ्राइडे के मॉर्निंग से ड्राइव करके अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही है. तो ये बेटा यहाँ पे बता देता हूँ. यहाँ पे कमला दास के जहाँ पे जो नरेटर है, यहाँ पे जो ऑथर है वो ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को जा रहे हैं. दैट मींस यहाँ पे भी कमला दास ने बताना चाह रहा है कि यहाँ पे नरेटर खुद ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट की लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रहे हैं. तो देखते हैं उसमें आगे. ओके व्हाट मेंशन हियर अहेड. आई सो माय मदर बिसाइड मी. मैंने देखा. आई सो ओके माय मदर बिसाइड मी. बिसाइड का मतलब होता है जिसको हिंदी बोलते हैं बाजू में. ओके नियर बाय, ये उसके बगल में इसको बोल सकते हैं अपन. तो यहाँ पे देखता है कि आई सो माय मदर बिसाइड मी. तो देखता है कि वो नरेटर ड्राइव कर रहा है, उसकी मदर उसके कार की उसकी जो मदर थी वो भी कार में बैठी हुई है, उसके बाजू में बैठी हुई, उसकी नियर बाय में बैठी हुई है. जब उसकी मॉम को देखती है, उसके जो मदर को देखती है तो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बूढ़ी है, जिसकी एज अराउंड में भी 66 है. तो इस बुढ़ापे में, इस ओल्ड होने की बुढ़ापे में बूढ़ी होने की वजह से ही उसकी मदर बहुत ज्यादा डॉज कर रही है विथ ओपन माउथ के पास.
और उसका जो फेस है लुक्स लाइक ए असेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राख। तो यहाँ पे जो पोइट की मदर ओके वो ड्राइव करते हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो भी लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को। तो देखते ही कि उसकी मॉम उसके पास बैठे बैठे ही सो गई है। उसका जो माउथ था ओके, उसकी मॉम का जो डोजी का मतलब होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में हम झपकी लेना, झपकी लेना जिसको बोलते हैं, झपकी लेना जिसको बोलते हैं एक शॉर्ट स्लीप। तो देख रहा है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी होने की वजह से वो के गाड़ी में बैठे बैठे ही झपकी लेना शुरू कर दी है, विथ ओपन माउथ के पास, ओपन माउथ के साथ। और उसका जो फेस था, उसका जो फेशियल एक्सप्रेस है, लुक्स लाइक ए राख, लुक लाइक ए आसन। Okay, once again I would like to welcome in next slide. Okay, this is our poetry. इस पोइट्री को समझने से पहले we have to understand before you read. ये जो यहाँ पे जो लिखा है before you read, ये पोइट्री को समझने से पहले का एक सेंटेंस दिया गया है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ही, इस पोइट्री से रिलेटेड ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है एज इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो एज होती है एक प्रकार की नेचुरल प्रोसेस होती है, दैट इज नो वन कैन स्पेयर फ्रॉम दिस डेथ ऑफ लाइफ से। हम सभी जानते होंगे कि जो एज होती है हर ह्यूमन बीइंग में सिमिलर होती है। ओके, नो वन कैन स्पेयर फ्रॉम दिस डेथ ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आगे लिखा है ओके, फर्दर रिटन हियर, हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, आपने कभी सोचा है जो हमारे जो रियल पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो एल्डरली टीचर्स होते हैं, जो हमारे जो एल्डरली जो लोग होते हैं, हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा के रखते हैं। क्या एक माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को पढ़ाकर उनको बड़ा करके, क्योंकि लाइफ को सेटल करने के बाद उनको एक कंफर्टेबल लाइफ देना उनकी ड्यूटी बनती है। क्या उनके बुढ़ापे में या उनकी एज ओके इन ओल्डेस्ट टाइम में हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को एक कंफर्टेबल लाइफ दे देना। तो यहाँ पे भी यही उम्मीद बता रही है कि अबाउट द पोएट्री में कि आपने कभी सोचा है, आपने कभी एवर ओके कभी रियलाइज किया है कि जो हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो नियर एंड डियर वन होते हैं, या हमारे जो एल्डरली पीपल्स होते हैं, हमसे भी कुछ न कुछ उम्मीदें लगा के रखते हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखा है एज इज नेचुरल प्रोसेस। जो एज होती है एक प्रकार की हर ह्यूमन बीइंग में एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जिस तरह टाइम और एज होती है, नो वन कैन स्पेयर द सेम टू सेम हियर आल्सो यहाँ पे बताया है। अपने क्लास 9 में एक चैप्टर था, एक पोएट्री थी जिसका नाम था 7 स्टेजेस के बारे में। तो उसमें भी विलियम शेक्सपियर ने उस चीज के बारे में बताया कि ह्यूमन लाइफ भी एक प्रकार की लाइफ साइकिल के समान होती है। एक 7 स्टेजेस के बारे में, एक 7 स्टेजेस की तरह होते हैं जो 1 बाय 1 चलता रहता है। ओके बेटा, ये था अपना ओके बिफोर यू रीड, ओके बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोएट्री। नाउ I'm going to explain okay the poetry line by line with Hindi explanation in English also. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning. That means यहाँ पे ड्राइव, that means यहाँ पे नरेटर खुद ड्राइव कर रहा है और वो अपने पेरेंट्स के घर से कोची एक जगह है, एक केरल में जगह है, कोची एक एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि नरेटर अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए कोची एयरपोर्ट जा रहा है, वो भी कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। तब यहाँ पे नरेटर खुद अपने बारे में रिवील करता है, बता रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोची एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। मैंने देखा कि मेरी जो मॉम है, मेरी जो एल्डरली वुमन है, मॉम है, वो मेरे बिसाइड या मेरे बाजू में बैठी हुई है।
मेरी जो उसने देखा, आई हैव सीन माय मदर वाज सिटिंग बिसाइड मी विथ डोजिंग ओपन माउथ, हर फेस असेंड लाइक दैट। तो देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा ओके डोजिंग ले रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं झपकी लेना। क्योंकि बुढ़ापे में हर कोई व्यक्ति जब टायर्ड हो जाते हैं या बिकॉज ऑफ हेवी वर्क की वजह से बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो उस टायर्डनेस की वजह से कभी कभी अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बुढ़ापे में, इन ओल्ड एज में, तो जो कुछ लोग झपके लेना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे हैव नो स्ट्रेंथ। तो देखता है कि उसकी माँ उसके पास में बैठे बैठे ही गाड़ी में डोजिंग ले रही है विथ ओपन माउथ के साथ। अपना कभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सोता है तो कभी कभी उनके जो माउथ होता है, किसी किसी की आंखें खुली रह जाती है, किसी किसी का माउथ खुला रहता है। तो यहाँ पे भी देखता है कि नरेटर उसकी माँ डोजिंग ले रही है विथ ओपन माउथ के साथ, और उसका जो फेस था, जो फेशियल एक्सप्रेशन था, लुक्स लाइक ए असेंट। असेंट को हिंदी में बोलते हैं राख। यदि आपने कभी देखा है किसी ऐसे व्यक्ति को, जब परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति सोता है, किसी की आंखें खुली रहती है, किसी का माउथ खुला रहता है, तो उन व्यक्तियों को देखकर आपको कुछ नेगेटिविटी आता है अपने माइंड में, क्योंकि उनको हमको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति सो रहा है वो पूरा टोटली अनकॉन्शियस होके सो रहा है, उसमें लग रहा है कि उसको थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। तो उस चीज को देखने के बाद यहाँ पे बोल रहा है असेंट लाइक दैट ऑफ हर कर्व्स। दैट मींस यहाँ पे उसकी जो मॉम उसकी गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गई है, तो उसकी मॉम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी मॉम झपके ले रही है विद ओपन माउथ के साथ, और उसका जो फेस था ओके लुक्स लाइक ए आइस। और उस बॉडी को देखने पर ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की जो बॉडी है लुक्स लाइक ए डेड बॉडी। लाइक में के प्रकार वो अनकॉन्शियस होके पड़ी हुई, उसमें कोई भी सेंस नहीं है, जैसे कोई डेड बॉडी है, कोई डेड बॉडी। यहाँ पे मैंने लिखा है डेड बॉडी, दैट मींस विथ ओपन माउथ के साथ झपकी ले रही है, और उसका जो फेस था लुक्स लाइक ए आइस। तो उन सभी चीजों को मिलाकर देखने पर आपको सब चीजों को देख ऐसा लगता है कि उसकी माँ एक डेड बॉडी के साथ पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे जब उसकी मॉम के फेस को देखता है तो उसको रियलाइज होता है, उसको पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। क्यों क्यों क्योंकि उसकी मॉम, उसको लगता है कि मेरी मॉम क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अराउंड में भी 66 एज, बहुत ज्यादा लॉन्ग एज होती है। तो यहाँ पे यही बताना चाहता है, जब उसकी मॉम को रियलाइज करता है तो देखता है कि उसकी मॉम को इतना रियलाइज होता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा पेन होता है। तो यहाँ पे यही बताना चाहता है, उसकी मॉम की जो बॉडी थी वो लेके लुक्स लाइक ए एसेंट, और उस चीज से वो कंपेयर कर रहा किससे, डेड बॉडी से, क्योंकि उसकी मॉम भी जब सोते हैं या किसी जब व्यक्ति सोता है तो उसकी डेड बॉडी भी एक डेड बॉडी के साथ हमें दिखाई देती है। Welcome back once again in next slide, and now we are going to deal with the whole poem with line by line text explanation. ये जो है आपके सामने मैंने पोएट्री लिखी है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, तो इस पोएट्री को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन समझेंगे, और साथ साथ में पोएम के जो कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ सिमिलर वर्ड है या कुछ ओके यहाँ पे उस मदर से रिलेटेड जो भी है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पोएट्री को समझने से पहले या बेटर अंडरस्टैंडिंग से पहले हम कुछ फ्यू लाइन्स है जो इस पोएट्री से रिलेटेड है हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी पोएट्री का जो टाइटल है ये अबाउट मदर के बारे में है, एक मदर के बारे में है जिसकी एज 66 की है। हम जनरली देखते हैं कि जो एल्डरली जो यहाँ पे जनरली एक मदर के बारे में, एक मदर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, जिसकी एज लगभग 66 है, बहुत ज्यादा बूढ़ी मदर है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एजिंग होती है, जो एज होती है एक प्रकार की हर ह्यूमन बीइंग में एक नेचुरल प्रोसेस होती है, एक प्रकार के नेचुरल साइकिल के समान होती है, चाहे आप हो या मैं हूं, नो वन कैन स्पेयर। इसलिए कहते हैं ना, डेट और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता,
time and date is no one, okay, no one can spared from this process. So before proceeding to it and better understanding to this poem, okay, just we have to cover, and I want to, you have to pay your attention fully on the board. यहाँ पे कहा गया है अबाउट द मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहा है। कहा गया है कि जो हमारे जो रियल पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे अंडरली पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों से भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा के रखते हैं। क्या एक माँ बाप होने के, एक बिग फादर होने के नाते क्या बच्चों को एक कंफर्टेबल लाभ देना जरूरी नहीं है? क्या एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक न्यू पोस्ट पे होके बिठाना, उनकी लाइफ को सेटल करना, जब बूढ़े हो जाए तो क्या बच्चों की ड्यूटी नहीं बनती है कि अपने बच्चों को या अपने माँ बाप को उनकी सेवा करें, उनको भी एक कंफर्टेबल लाइफ दें? जिस तरह एक माँ बाप होने के नाते एक माँ अपने बेटे और बेटी को हाथ पकड़ के स्कूल ले जाते हैं, क्या हम उनके बुढ़ापे में बड़े होने के बाद क्या हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट, कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमसे कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा के रखते हैं। इन द सेम वे, ओके, दिस पोएट्री आल्सो डील विद द सिमिलर कैरेक्टर। तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे एक मदर और उसकी डॉक्टर के ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नरेटर है, जो ऑथर इतना सेंसिटिव राइटर है, जो हमेशा ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स उन चीजों के बारे में डील करके बता रहा है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक मदर है और उसकी डॉटर है जिसका नाम है कमला दास, और उसका जो पेट नेम था वो था माधवी कुट्टी, जैसे कि मैं आपको अर्लियर में पोइट के बारे में बताया था। तो नाउ just I'm reading about, just I'm going to read about the poem. Okay, you have to attentively you have to listen. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning. तो यहाँ पे जो नरेटर है कमला दास, वो ड्राइव करते हुए, एक व्हीकल को ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कहां जा रही है? कोची। बेटा कोची हम समझ सकते हैं, कोची एक एयरपोर्ट है, कोची एक एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे बेटा कोची एक एयरपोर्ट है। दैट मींस समथिंग यहाँ पे भी बता रहा है कि यहाँ पे नरेटर और उसकी जो मदर है यहाँ पे ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से, दैट मींस यहाँ पे जो नरेटर है वो ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही है। वो भी कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को। दैट मींस यहाँ पे नरेटर खुद हिमसेल्फ वो ड्राइव कर रही है, हरसेल्फ ड्राइव कर रही है और अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही है। कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। जब नरेटर ड्राइव करते जाती है तो देखती है कि उसकी, यहाँ पे लिखा है जब नरेटर खुद ड्राइव करते हुए जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम भी उसके साइड में, उसके बिसाइड में बैठी है। यहाँ पे नरेटर खुद अपने आप में खुद वो ड्राइव कर रही है कार को या व्हीकल को, तो देखती है आई सो माई मदर बिसाइड मी, तो देखती है कि उसकी मॉम भी उसकी बिसाइड वाले सीट पे, उस नियर बाय सीट पे बैठी हुई है और वो खुद हिमसेल्फ ड्राइव कर रही है। तो देखती है कि उसकी मॉम का जो फेस था वो ओके, यहाँ पे लिखा है डोज ओपन माउथ हर फेस असेंड लाइक दैट ऑफ कर्व्स। बड़ा कर्व्स का मतलब हम समझ सकते हैं, कर्व्स का मतलब होता है ओके डेड बॉडी। डेड बॉडी यहाँ पे क्यों कहा गया है बीच में? यहाँ पे डेड बॉडी का मतलब क्यों हम आपको समझाएंगे। बड़ा डोज का मतलब होता है झपकी, जिसको बोलते हैं झपकी लेना। ओके, विथ ओपन माउथ के मतलब खुला मुंह।
खुला मुंह। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जब वो खुद ड्राइव करते जो कि उस व्हीकल को चला रही है तो उसकी मॉम भी उसके पास में बैठी हुई तो उसकी मॉम उस कार में बैठे बैठे ही डोजिंग ले रही है, झपकी ले रही है विथ ओपन माउथ के साथ। तो देखती है कि उसकी मॉम का जो फेस है लुक्स लाइक ए असेंट। एक असेंट का मतलब होता है राख, जिसको हिंदी में बोलते हैं राख। तो यहाँ पे कहा गया कि नरेटर खुद हिमसेल्फ होकर ड्राइव करते हुए कोची एयरपोर्ट जा रही है वो लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को। तो देखती है कि उसकी नरेटर खुद वो ड्राइव को व्हीकल को ड्राइव कर रही है और पास में उसकी मदर भी बैठी है, लेकिन उसकी मॉम बैठे बैठे गाड़ी में ही झपकी ले रही है विथ ओपन माउथ के साथ, विथ ओपन माउथ। लेकिन उसका जो फेस था लुक्स लाइक ए असेंट। दैट मींस जब भी आपने कभी किसी को जनरली देखा होगा कि जब भी किसी परिवार में जब भी कोई व्यक्ति सोता है, कोई व्यक्ति सोता है, लेकिन जब भी अपने परिवार में किसी व्यक्ति को सोते हुए देखा होगा आपने, तो किसी व्यक्ति की किसी की आंखें खुली रहती, किसी का माउथ खुला रहता है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति सो तो रहा है लेकिन ओपन एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे भी सिमिलर बता रहा है कि उसकी मॉम उसकी गाड़ी में बैठे बैठे ही डोजिंग ले रही है विथ ओपन माउथ के साथ, लेकिन उसका जो फेस था वो सिमिलर फेस का था किसके साथ? असेंट के लाइक। असेंट जिसको बोलते हैं आग के समान दिखा जा रहा है, लाइक दैट कप्स। दैट मींस जब भी किसी जनरली अपने व्यक्ति को देखा होगा, जब व्यक्ति जो ओपन माउथ और डोजिंग लेता है तो उसके जब सोता है तो वो सोते हुए इंसान को देखकर हमको ऐसा लगता है कि वो किसी डेड बॉडी के समान पड़ा हुआ है, लुक्स लाइक ए डेड बॉडी। तब हमको रियलाइज होता है क्योंकि यहाँ पे नरेटर की जो मदर है जिसकी एज 66 से अबव हो चुकी है, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि वो उसकी मॉम उसकी नरेटर के साथ में उसकी गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गई है। तो जब अपनी मॉम को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा रियलाइज होता है पेन। उसको लगता है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और कुछ ही सालों की मेहमान है, बचपन से लगाकर रात तक मैं उसके साथ टाइम बिताया, लेकिन ऐसा लगता है कि आज और कुछ दिनों के बाद मेरी मॉम मेरे साथ नहीं रह पाएगी। इसीलिए यहाँ पे उसको जब अपनी मॉम को फेस को देखती है तो उसको रियलाइज होता है विथ पेन के साथ, उसको बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरी मॉम भी कुछ ही सालों की मेहमान है, उसके बाद वो भी मेरी मॉम के मुझे छोड़कर चले जाएगी। ओके, नाउ प्रोसीड टू हेड फर्दर दैट शी वाज एन ओल्ड as she looked। दैट मींस यहाँ पे एक मदर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्डनेस हो जाते हैं, तो हमारा जो बॉन्डनेस होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे पोएट की जो मदर है बहुत ज्यादा एजेड वुमन है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एजेड होने की वजह से ही बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो चुकी है, बहुत ज्यादा थक चुकी है, या तो हो सकता है कि इसी की वजह से बहुत ज्यादा डोजिंग ले रही है विथ ओपन माउथ के साथ। तो यहाँ पे कहा गया शी was as old as she looked। दैट मींस वो दिखने में बहुत ज्यादा ओल्ड है, लेकिन वो एक्चुअली में वो ओल्ड ही है। जो व्यक्ति दिखता बूढ़ा है लेकिन व्यक्ति दिखने में ही वो बूढ़ा होता है, तभी तो व्यक्ति अपने आप को उतना शो करेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया शी was old, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी वुमन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है और साथ साथ वो दिखने भी बूढ़ी है। तो बार बार जब अपनी मॉम के फेस को देख रहा था या अपनी मॉम की फेस को देख रही थी, तो बार बार उसके मन में नेगेटिविटी आ रही थी। कैसे नेगेटिविटी आ रही थी? जब उसको अपनी मॉम को देखती है कि उसकी मॉम उसकी गाड़ी में बैठे बैठे ही डोजिंग ले रही है विद ओपन माउथ के पास, ओपन माउथ के साथ, तो उसका जो फेस था लुक्स लाइक ए असेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राख। और जब उसको देखते कि लोग उसकी मॉम बैठे बैठे ही गाड़ी में झपकी ले रही थी, ऐसा लगता है कि उसकी मॉम एक डेड बॉडी के समान उस गाड़ी में पड़ी हुई है। जब बार बार अपने माइंड में भी हम नेगेटिव थॉट लाते हैं तो हमारा माइंड भी कभी कभी वर्क नहीं करता है, हमारा माइंड भी कभी कभी हमको पेन या दर्द होता है, क्योंकि बार बार अपने ऐसे थॉट बार बार वही आइडिया अपने माइंड में लाता है।
लाते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे भी, क्योंकि उसकी जो मॉम था, बार बार उसके माइंड में यही थॉट आ रहे थे कि मेरी मॉम है, कुछ ही सालों की मेहमान है, उसके बाद मुझे मिले या नहीं मिले, यह हो सकता है कि मुझसे सेपरेट होकर मुझसे अलग हो जाए। क्यों? दैट मींस अलग होने का मतलब ये नहीं बेटा वो इटरनल लाइफ में चले जाए, या कहीं एक्सपायर हो जाए, कहीं पे कुछ ही दिनों की मेहमान है। बार बार उसके मन में जो जो नेगेटिविटी थी, जो के नेगेटिव पॉइंट थे उसके मन में आ रहे थे। कैसे आते हैं? क्योंकि उसकी मॉम को देख रही, तो उसके बाद ओके जो डोली दे रही है विद ओपन माउथ, और उसका जो फेस था बहुत ज्यादा आस के समान, ओके असेंट के समान दिखाई दे रहा था, और उसकी मॉम की जो फेस थी वो डेड बॉडी के समान दिखाई दे रही थी। इसी वजह से अपने थॉट को कास्ट आउट करने के लिए, अपने थॉट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर ले जाने के लिए उसने अपने थॉट को बाहर लगाने की सोची। यदि बार बार मैं उसी डीप थिंकिंग करता रहूंगा या करती रहूंगी या करता रहूंगा, तो मेरे मन में हमेशा नेगेटिविटी ही आएगी। इसीलिए क्यों बार बार अपने मॉम को देख रही थी तो उसके मन में हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही आ रहे थे, और उन थॉट से बाहर निकलने के लिए उसने अपना पूरा जो अटेंशन था, अपना पूरा जो ध्यान था, अपना जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बाहर डालना चाहती है। तो यहां पे लिखा सुन पुट द थॉट अवे एंड लुक आउट ऑफ द यंग ड्रीम। तो नरेटर ने भी यहां पे डिसाइड किया, चलो ठीक है, बार बार अपनी मॉम को देखती रहूंगी तो मेरे मन में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। यदि मुझे उससे कास्ट आउट करना है, उससे बाहर निकलना है, तो मुझे कुछ बाहर का सीनरी है, कुछ ब्यूटीफुल ओके सीनरी जो ओके लाइक ट्रीज, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, उन सबको अपना ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप कंटिन्यूटी या कॉन्स्टेंटली आप किसी चीज को निहारते रहोगे या किसी चीज को देखते रहोगे तो बार बार आपके मन में भी नेगेटिविटी आएगा। द सेम टू सेम यहाँ पे भी नरेटर की ओके, यहाँ पे भी नरेटर अपने थॉट को बाहर कास्ट आउट करना चाहता है। यदि बार बार उसी मॉम को देखेंगे तो उसके मन में भी नेगेटिविटी आ रहा था, इसलिए तो देखता बाहर तो देखता है कि एक यंग ट्री, ओके यंग ट्रीज, बट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन। तो जैसे वो अपने थॉट को बाहर निकलता है, तो बाहर निकलते देखती है कि बहुत सारे यंग ट्रीज हैं, बट यंग ट्रीज को हम कहा गया है छोटे छोटे पेड़। जब भी आप ड्राइव करते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, तो आपको जो सड़क के किनारे जो फास्ट मूविंग व्हीकल ट्रीज होते हैं आपको अपीयर होती है। यदि आपने बाइक चलाते, सुपर फास्ट चलाते हो या कोई अगर व्हीकल चलाते हो, जो सड़क के किनारे जो रोड साइड में जो छोटे छोटे यंग ट्रीज होते हैं आपको कुछ पीछे जाते हुए दिखा देते हैं, जिसे आपको दिखा देते हैं कुछ रनिंग फास्ट आपको बिहाइंड जाते हुए दिखा देते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी नरेटर अपने थॉट को अपनी गाड़ी से बाहर देख रही है, जिससे कि उसको कुछ पॉजिटिविटी आ जाए उसके माइंड में। तो ये जैसे ही अपना ध्यान बाहर लगाती तो देखती है कुछ यंग ट्रीज, बट जो यंग ट्रीज का मतलब होते हैं छोटे छोटे पेड़ जो सड़क के किनारे होते हैं, उसको स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। जब भी आप सुपर फास्ट व्हीकल चलाते हो तो जो सड़क के किनारे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं आपको कुछ पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं को यहाँ पे कहा गया है स्प्रिंटिंग। एंड मेरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। आपको जब भी आप किसी सिटीज में जाते हो, किसी विलेज में जाते हो, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीजों को देखने को मिलेगा, लाइक ओपन फील्ड, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, मीडोज, पाम ट्रीज। जब भी आप किसी विलेज के क्रॉस करते हो तो कई सारे बच्चे होते हैं विथ जॉयफुल के साथ, विथ जॉय और मोमेंट के साथ अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा जॉयफुल होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। उन बच्चों के बारे में भी यहाँ पे बताया है, क्योंकि जो दैट मींस यहाँ पे दोनों व्यक्तियों के बारे में, एक बच्चों और एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा जॉयफुल होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी बर्डन नहीं होता है, दे आर लिविंग लाइक ए फ्री स्ट्रेस लाइफ। लेकिन यहाँ पे जो मदर है वो अपनी बेटी के बारे में ओके डीप थिंकिंग कर रही है,
गाड़ी में बैठे बैठे, और उसी गाड़ी में बैठे बैठे ही वो डीप थिंकिंग करने की वजह से वो गाड़ी में डोजिंग कर रही है। या हो सकता है कि नरेटर अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश भी किया हो। उसने कहा हो कि मॉम, ओके लेट मी लीव, ओके लेट मी ओके डिसाइड माय फ्यूचर, ओके मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे क्या करना है अब, ओके अपकमिंग फ्यूचर में। मैं भी कुछ अपने आप में कुछ सेटल होना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बाहर जाना चाहती हूँ, कुछ अब्रॉड। दैट मीन्स हर व्यक्ति अपनी लाइफ को प्रोस्परस बनाने के लिए, एक वेल टू डू बनाने के लिए क्या करता है, अपने आगे की फर्दर स्टडीज को आगे जाता है। तो हो सकता है कि उसकी मॉम ने उसको समझाने की कोशिश की, बेटा हमने आपको एक बेटे की तरह पाला है, आपको हर एक आपके दुख तकलीफ में आपका सपोर्ट किए हैं। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे इस बुढ़ापे में आप हमारी मदद करो, ये हमको थोड़ा सर्व करो, हमारे बुढ़ापे में हमको असिस्ट करो, यही तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो बेटा ये मैं आपको बताया था, यहाँ पे कम टू द पॉइंट, मैंने आपको 10 स्टेप में बताया था। तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और जैसे ही वो खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर देखती तो देखती है कि कुछ यंग ट्रीज मूविंग फास्ट, जिसको कहा गया स्प्रिंटिंग, एंड मेरी चिल्ड्रन। मेरी चिल्ड्रन का मतलब जो, क्योंकि जो बच्चे, बड़ा मेरी का मतलब होता है बेटा खुशी या जॉय के साथ, खुशी या जॉयफुल के साथ वो अपीयर हो रहे हैं। यदि बार बार आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रहा है, बार बार के थॉट आ रहे हैं जो आपको उस चीज के ऊपर अटेंशन देना नहीं है, लेकिन इसी चीज से आप बचना चाहते हैं, इसी से आप कास्ट आउट करना चाहते हैं, इसीलिए नरेटर अपने गाड़ी में ओके व्हीकल चलाते हुए ही वो विंडो के बाहर देख रहा है। तो देखता है कि कुछ रोडवेज या रोड के किनारे बहुत सारे यंग ट्रीज है जो स्प्रिंटिंग अपीयर हो रहे हैं, और साथ में कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा जॉयफुल के साथ, बहुत ही ओके मेरी के साथ अपने घरों से, अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड के साथ वो खेलते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और साथ साथ में बहुत ज्यादा हैप्पी भी होते हैं। ओके नाउ प्रोसीड टू हेड, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, बटा ये जो हमने जो पोइट्री है हमारी, ये पूरी बिगनिंग टू एंड ओनली वन स्टांजा में ही कंप्लीट है। इसमें आपने देखा कि इसमें कभी बिगनिंग से एंड तक कभी भी फुल स्टॉप नहीं है। ये प्रकार इडियम है, एक प्रकार का अपना इडियम के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टर एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाना चाहते हैं। तो जैसे आप जनाब यहाँ ड्राइव करते हुए पहुंच गए कहां पे, एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट का यहाँ पे सीन बता रहा है, तो यहाँ पे लिखा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। वो जैसे ही वो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले नरेटर और उसकी मॉम वो सिक्योरिटी चेकअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नरेटर खुद वो आगे जा रही है इन अब्रोड अपनी प्रॉस्परस लाइफ के लिए। तो जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचती तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी चेकअप के स्टैंडिंग यार्ड पे पहुंचती है। That means now time has come to separate from each other. Now समय ऐसा आ चुका है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने का समय आ चुका है, क्योंकि दोनों ही कहां पहुंच चुके, एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट में आगे की जो प्रोसेस, जो फर्दर इंफॉर्मेशन को आपको सिक्योरिटी चेकअप के लिए आपको जाना पड़ता है, तो जाने से पहले यहाँ पे नरेटर और उसकी मॉम दोनों कुछ दूरी पे खड़े हो चुके हैं। That means now time has came to say goodbye. That means दोनों का सेपरेट होने का मोमेंट आ चुका है। तो कुछ दूरी पे खड़ी होकर वो अपनी मॉम को निहारती है, और बेटी भी अपनी मॉम अपनी बेटी को निहारती है। दोनों एक दूसरे से कॉन्सेप्टली दे आर गेजिंग। देखते हैं अभी आगे, आई लुक अगेन हर व्हेन। बट अब व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कलरलेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं फीका पड़ जाना। इतने दिनों से एक मॉम अपनी बेटी से अटैचमेंट, ओके साथ में दोनों ही बॉन्डनेस थी, जो इंटीमेट जो रिलेशनशिप था, जो फ्रेंडशिप थी, इतनी अटैच थी कि पूछो मत। लेकिन अब दोनों की लाइफ में एक सेपरेशन मोमेंट आ चुका है। दोनों ही मदर और डॉटर एक दूसरे से देख रहे हैं, उनकी एक दूसरे को निहार रहे हैं।
तो देखते हैं कि यहाँ पे जो नरेटर है अपनी मॉम को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी मॉम के फेसेस पे जो ब्यूटीनेस थी वो फेड अवे हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी है, उसकी ब्यूटीनेस को फेड अवे, उसकी ब्यूटीनेस थी, उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा नर्वस हो चुकी है। ओके, लुक्स लाइक ए कलरलेस। तो यहाँ पे यही कहा गया है, आई लुक अगेन हर वॉल फेस। पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना बेटा, हिंदी में जिसको बोलते हैं पीला पड़ जाना। तो यहाँ पे यही बताया है, आई लुक अगेन हर वॉल फेस, वन फेल अस द लेट विंटर मून। दैट मींस यहाँ पे जो नरेटर है, द नरेटर, वो यहाँ पे अपनी मॉम के फेस को यहाँ पे कंपैरिजन कर रही है, किससे? लेट विंटर मून से। जब भी विंटर का मौके विंटर आती है तो जो विंटर होता है, जो मून होता है, अपनी ब्यूटीनेस को फेड अवे हो जाता है, शाइनिंग नहीं कर पाता है, उसकी जो ब्यूटीनेस वो फेड अप हो जाती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी मदर की कंपैरिजन कर रही है, किससे? लेट विंटर मून से। जब भी विंटर का मुख्य सीजन आता है, क्या विंटर सीजन आता है, तो जब चंद्रमा बिकॉज ऑफ क्लाउडी बादल की वजह से उसकी जो शाइनिंग होती है वो बिखर जाती है। द सेम टू सेम यहाँ पे भी मदर की जो ब्यूटीनेस वो फेड अवे हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे नरेटर ने यहाँ पे कुछ एक लेट विंटर मून से कंपैरिजन करा है। अब आ जाते हैं कम टू द हेड। एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर। अब जब दोनों की लाइफ में जो एक साथ सेपरेशन मोमेंट आ चुका है, सबसे पहले तुमने उस नरेटर ने अपनी मॉम का जो फेस था, उसकी जो ब्यूटीनेस थी, उसकी जो शाइनिंग थी, वो उससे कंपैरिजन करा, किससे? लेट विंटर मून से। लेकिन बाद में आगे बताते हैं कि जो फेमिलियर एक था, एक का मतलब होता था पेन या दुख, या जो आपने जो लाइफ में जो अपने जो आप या ऐसा चीज मान लो जिसको आपको पेन होता है। अब यहाँ पे नरेटर अपने कुछ चीजों के बारे में भी बताना चाहता है। वो बताना चाहती है कि जो फेमिलियर एक था मेरा, जो चाइल्डहुड फियर का, तो अब यहाँ पे चाइल्डहुड फियर का कहां से आ गया? लेकिन यहाँ पे नरेटर अपने उस चाइल्डहुड फियर के बारे में भी थोड़ा सा रिकलेक्ट करती है, अपने आप को थोड़ा सा रिपेंटेंट करती है। वो उस चीज को याद कर रही जब बचपन में पहली बार उसकी मॉम जब उसकी मॉम किसी हॉस्टल में उसको छोड़ने गई होगी, या किसी हॉस्टल या किसी स्कूल में छोड़ने गई होगी, जब पहली बार उसे जब सेपरेट हुई होगी, ओके, दैट काइंड ऑफ पेन यहाँ पे रिवील हो रहा है। बट अब फेमिलियर क्या होता है? जिससे हम बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मान लो जब बचपन में आप किसी पहली बार अपने मॉम से, अपने पेरेंट्स किसी से सेपरेट हुए होंगे, ओके, दैट काइंड ऑफ पेन यहाँ पे मेंशन है। जब आप पहली बार आप जब छोटे होंगे, या जब आप किसी आपके मम्मी पापा ने आपके मम्मी पापा ने किसी ने भी आपको पहली बार किसी हॉस्टल में या किसी स्कूल में छोड़ने आए होंगे, छोड़ने के बाद जो सेपरेशन मोमेंट बना होगा आपकी लाइफ में, उसी को यहाँ पे एक फेमिलियर एक के थ्रू बताया गया। फिर आ जाते हैं बड़ा चाइल्डहुड फियर, बचपन का जो डर था। जब यहाँ पे कमला दास या नरेटर की जो मॉम थी, जब नरेटर को किसी हॉस्टल में किसी स्कूल में छोड़ने गई होगी, जब उससे सेपरेट हुए होकर वापस आए होंगे, ओके, दैट काइंड ऑफ पेन यहाँ पे रिवील हो रहा है। बट ऑल आई वाज सेड वाज सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने आप में बहुत ज्यादा पेन हो रखी है। उसको सेपरेट होने का वो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही वो अंदर अपने वेल बीइंग के बारे में, अपनी प्रोस्परस लाइफ के लिए वो क्या है, आगे जाना चाहती है। कोची भाई बाहर अब्रॉड हो सकता है, कहाँ जाना चाहती है एग्जैक्टली इसने नहीं बताया कौन सी जगह जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पे उसने जरूर बताया कोची एयरपोर्ट। कोची एक एयरपोर्ट है इन केरल में। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो उस नरेटर ने फाइनली अपनी मॉम से कहा, मन तो नहीं कर रहा अपनी मॉम से सेपरेट होने का, लेकिन फिर भी मन को अपने आप को डिटरमाइन करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी उसने अपनी मॉम से कहा सी यू सून अम्मा।
All I did was smile and smile and smile. बटा यहाँ पे सिमिलर कुछ वर्ड आ रहे हैं, सिमिलर 3 वर्ड यहाँ पे सिमिलर, स्माइल एंड स्माइल, क्योंकि मन तो आपका एक्सप्रेस और कर रहा है, एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर टूट चुके हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने मॉम के सेक के लिए या अपने खुद के वेल बीइंग के लिए बारे में आप सोच रहे हो। इतना सब तो अपने मन तो नहीं कर रहा अपने मॉम को छोड़ कर जाने का, लेकिन फिर भी वो मन ही मन अपने फेशियल एक्सप्रेस को बताना चाहता है। ओके, इतना सब कुछ होने के बाद उस नरेटर में, उस कमला दास ने अपनी मॉम को फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बताना चाहा। ओके, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ओके आई विल सी यू सून अम्मा, आपसे मिलने डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास आऊंगी। आई होप टू सी यू अगेन। ओके, इतना बोलने के बाद यहाँ पे जो ऑथर है उस कोची एयरपोर्ट से डिपार्चर होकर चले जाती है। बटा यहां तक ही ओके अपनी पोइट्री थी। ओके, एंड दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप यू लाइक माय teaching method. If you want to see my another video, you have to subscribe and follow my channel. Okay, have a nice day.